अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बस 2 मिनट आप लोग रुकें, मुझे सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करनी है, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, then फिर जो है इंशाल्लाह हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं वो काइंडली ज़रूर बताएँ कि सर आपकी आवाज़ जो है प्रॉपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अशर अली शेख। और जैसा कि आप लोगों को टॉपिक पर भी नज़र आ रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है, जो हम ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी बाय सर अशर अली। एज वी ऑल नो कि हम जो है प्रीवियस क्लासेस के अंदर केसी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते रहे हैं, जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल जो है हमारा वो रिमेन है, वो एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 172 पर मौजूद जो है वो न्यूमेरिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके हवाले से हम चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिंध बोर्ड की जो बुक है हमारे पास, उसमें पेज नंबर 172 पर ये न्यूमेरिकल जो है वो मौजूद है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, प्लस माइनस का मसला है। उसके बाद डायरेक्टली आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया और डायरेक्ट जंप करके जो है वो वैल्यूज को आगे उन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो किसी किस्म की कोई परेशानी पेश नहीं आती, वो तो क्वाड्रेटिक वगैरह से नो हाँ उनका रोज आने का ही होता है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी स्पेशली इस एग्जाम्पल के अंदर पेश आती है। और प्लस माइनस का जो साइन है, तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ असल में पूछी गई है कि आप ये बता दीजिए, इसको निकाल कर समझा दीजिए, ये आंसर आना चाहिए, इस चीज़ का आंसर निकालना है। उसके हवाले से स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा परेशान रहते कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन, लेकिन निकाल रहे हम कुछ और होते हैं। तो ऐसा क्या मामला है, ये क्या सूरत हाल है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, तमाम के तमाम लोगों को आवाज़ और चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, सही है। मैं ज़रा लैपटॉप की वॉइस जो है उसको बंद कर दूं, बिकॉज मैंने उसको ऑन रखा था ताकि जब मैं सेशन स्टार्ट करूं तो मैं खुद भी अपने तौर पर चेक कर सकूं कि क्या आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं। ठीक है, समिया मलिक, समिया ने ज्वाइन किया है हमें। समिया मलिक सर प्रॉपर आ रही है आवाज़। युसरा जिलानी सर आवाज़ क्लियर है, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों का कहना है कि सर आवाज़ क्लियर है। QS JQ जो भी यहाँ पर मौजूद है उनका भी यही कहना है कि सर आवाज़ क्लियर है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के हवाले से अगर हम कहें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड किसी के अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, चाहे आपकी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल, हमेशा सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उसके थ्योरी के एस्पेक्ट में थोड़ा सा जो है आप ज़रूर सोचें। जब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए थ्योरी के एस्पेक्ट में थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको गलती पेश आएगी। सबसे पहली चीज़, न्यूमेरिकल्स हम किसका कर रहे हैं, केसी का। किसका कर रहे हैं, केसी का। तो केसी किस वक्त डिटरमाइन किया जाता है, या केसी जब गिवन हो तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के आपके पास वहां पर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात जरूर की जाएगी। और अगर केसी गिवन है तो मतलब कि हर हाल में वहां पर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डिस्कशन होगी।
आपको पहचानना है कि इक्विलिब्रियम के हवाले से बात कहां पर की जा रही है। कि अगर आपको केसी देने के साथ साथ पूछ ले कि व्हाट वाज द कंसंट्रेशन, इसका हर गिज 100% मकसद ये हुआ कि आपसे अब केसी आपसे जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम भी पूछ सकते हैं। लेकिन केसी के साथ जब लिखा होगा व्हाट वाज द कंसंट्रेशन तो उसको लिखने का एक तरीकेकार गिवन डाटा के हवाले से कुछ मैच होती है चीजें, जिनको देखते हुए हम इस बात का फैसला करते हैं कि आइदर हमसे व्हाट वाज द कंसंट्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है या फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बुक के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर दूं। क्वेश्चन जो है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 172 के ऊपर 4 चीजों से रिलेटेड डाटा गिवन है। 4 चीजों से रिलेटेड डाटा किस किस का गिवन है, इथाइल अल्कोहल का, एसिटिक एसिड का, इथाइल एसीटेट का और वाटर का। किस किस का मैंने कहा, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट एंड वाटर। किस तरह से एसिटिक एसिड के साथ जब भी इथाइल अल्कोहल मिलता है तो उसकी वजह से ईस्टर बनता है। और कौन सा ईस्टर बनता है, इथाइल एसीटेट बनता है। और इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के अंदर होता क्या है, एसिटिक एसिड अपना OH आयन देता है, इथाइल अल्कोहल अपना H+ आयन देता है। इट मींस इथाइल अल्कोहल जो है आपके पास अपना एनाइन, ठीक है, और एसिटिक एसिड का कैट आयन आपस में मिलकर इथाइल एसीटेट बनाते हैं और इनका H और OH आयन मिलकर के क्या बना लेता है, वाटर प्रिपेयर कर लेता है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस के भी अंदर हम देखते हुए आए हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कुछ नए लोग भी मजीद ज्वाइन कर रहे हैं हमें, मरियम अली, यस सर, ठीक है, यहां तक बात जो है क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में कह रहे हैं 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल आपके पास गिवन दिया है इन्होंने कितना, 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन्होंने गिवन दिया। उसके बाद कह रहे हैं 3.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 3.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड और उसके साथ साथ 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट एंड आई गेस 9 ग्राम ऑफ वाटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, 9 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि इस क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व किया है कि आप जो है वो चीजें तकरीबन जो है इसकी माइंड में घूमती हैं। अब उसके बाद जो वर्डिंग इन्होंने इस्तेमाल की असल वो समझने की, वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन एन इक्विलिब्रियम। इन्होंने कहा क्या, वर मिक्स्ड, वर मिक्स्ड से मुराद इनका कहने का क्या है, इन्होंने कहा कि आप एसिटिक एसिड लीजिए, ठीक है, उसके साथ इथाइल अल्कोहल लीजिए और उससे क्या बनेगा आपके पास, इथाइल एसीटेट, मैं इथाइल एसीटेट को EAC लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि इथाइल अल्कोहल और इथाइल एसीटेट में आप फर्क कर पाए, और वाटर। इन जनरल आमतौर पर होता क्या है, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड आपस में मिलकर इथाइल एसीटेट को प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के भी अंदर मौजूद है, पास पेपर्स में भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद है, वहां पर आप बाकायदा देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को हमने मिलाया और उसकी वजह से इथाइल एसीटेट बना, जबकि ये क्वेश्चन क्वाइट डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से।
इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट एंड वाटर वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन, वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन एट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स के इन्होंने ईस्टर को भी, वाटर को भी, एसिटिक एसिड को भी और इथाइल अल्कोहल को भी, सबको एक साथ मिला दिया है इन्होंने, और सबको मिलाने के बाद छोड़ दिया है, अलाउ कर दिया है, इजाजत दे दी है कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, रिएक्शन चले और कहां पर जाकर के स्टेबल हो जाए, एट इक्विलिब्रियम। वर अलाउड टू अटेन एट इक्विलिब्रियम किस लिए छोड़ दिया? इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो डाटा इन्होंने गिवन दिया है, ये डाटा क्या है आपके पास? इनिशियली वैल्यूज है ऑल द थिंग्स, चाहे वो मास अल्कोहल का हो, चाहे वो मास एसिटिक एसिड का हो, चाहे वो मास ईस्टर का हो, चाहे वो मास वाटर का हो। ऑल द थिंग्स दैट आर ओवर हियर आर ऑल द इनिशियल सब्सटेंसेस। तमाम की तमाम चीजें क्या है? इनिशियल सब्सटेंसेस है, तमाम वैल्यूज इनिशियल है। अब ये वाली बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ द Kc इज इक्वल्स टू 4, Kc जो है वो कितना है? 4 है। अब जैसे ही Kc दे दिया इन्होंने, उसके बाद कॉमा डाला है फौरन से, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, क्या रहा कंसंट्रेशन का मिक्सचर When Kc was 4, यानी Kc जब 4 था, कॉन्सेंट्रेशन क्या रही? सही है, क्या कह रहे हैं? इफ द Kc इज इक्वल टू 4, यानी जब Kc 4 होगा या 4 है, तो व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर? Kc दे दिया है और Kc देने के बाद पूछ रहे हैं कि Kc की वैल्यू ये है, बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो भाई जब भी Kc के बारे में कह दिया कि Kc ये है, अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, तो हम Kc किस वक्त फाइंड आउट करते हैं? We always find out the Kc at on that time when we have a data on at about the equilibrium। यानी हम Kc उस वक्त बताते हैं किसी भी चीज की, या Kc बता दे और कहे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, तो Kc निकाला उस वक्त जाता है, Kc उस वक्त पता लगता है, या Kc का डाटा जो है उसका ताल्लुक इनिशियल या फाइनल से नहीं है बल्कि इक्विलिब्रियम से। तो जब आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ द Kc इज 4, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी Kc ये है तो रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, यानी वो मिक्सचर जिसको छोड़ दिया गया था कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लो आकर के, और इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद Kc की वैल्यू आई है 4। अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन का रिजल्टिंग जो मिक्सचर बना है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यानी हर एक सब्सटेंस की क्या कॉन्सेंट्रेशन रही होगी एट इक्विलिब्रियम, हमें वो बताना। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन की जो परेशानी है वो तो यहीं पर क्लियर हो गई। इसीलिए मैंने जो नाम दिया था और जो कोर्स वगैरह बताई उसके अंदर मैंने बाकायदा ये लिखा था कि हम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो छोटी सी परेशानी है, जो Kc के हवाले से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात छुपी हुई है, वो असल मुझे बताना है, जो कि यहाँ पर अब हमने क्लियर कर दिया। दरमियान में भी आपके पास उसमें कुछ क्वेश्चन में जो है वो परेशानियां आती हैं स्टूडेंट्स को जो फेस करते हैं, उसको देखते हुए ही मैं चाहता हूँ ये मैं एग्जाम्पल स्किप कर देता, क्योंकि ऑलरेडी Kc के ऊपर इतनी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, जो कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सर अशर अली, उस पर हमने बाकायदा लाइव सेशन भी दिए और मजीद वीडियोस में हमने टोटल डिटेल में डिस्कशन की है। मैं चाहता तो इसको छोड़ सकता था, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये Kc वाली बात, कॉन्सेंट्रेशन जब भी गिवन देगा तो कब कौन सी निकालेंगे, इनिशियल निकाले, फाइनल निकाले, इक्विलिब्रियम वाली निकाले, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वहां पर डिस्कस नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन वहां पर नहीं थी। जब ये वाली कंडीशन नहीं थी हमारे पास, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ चीजें कॉपी करनी है तो ऑब्वियसली ये लाइव सेशन है, इसमें तो आप पॉज भी नहीं कर सकते, तो कुछ अगर कॉपी करना है तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुक जा रहा हूँ, आप लोग इससे कॉपी कर लें। और अगर आप लोगों को कॉपी हो चुका है, जिसको जो लिखना था उसने लिख लिया है,
तो काइंडली मुझे कमेंट्स पर बता दीजिए। और जिन लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपका सोशल मीडिया चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, काइंडली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप तक नहीं और मजीद लोगों तक भी जो है ये पॉइंट्स पहुंच सके। क्योंकि मेरी इन वीडियोस को शेयर करने का, इनको बनाने का, इनको पब्लिसाइज करने का मकसद यही है कि हर कुछ जो हम तक है, आप तक है, और मजीद लोगों तक पहुंच सके, मुझसे आप तक और आपसे और लोगों तक पहुंच सके। तो काइंडली वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि तमाम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसके आगे जो है चीजें प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास डाटा गिवन था, उस डाटा के हवाले से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, सबसे पहले हम बनाते हैं डाटा। तो डाटा के अंदर हमें क्या चीजें लिखनी है? डाटा के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंसेस। किस किस का मास गिवन था? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन था हमारे पास। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल को आप लिखेंगे C2H5OH इक्वल्स टू, अभी वैल्यूज हम एक ही दफा बुक से देख करके लिख लेंगे, पहले मैं सबके बारे में लिख देता हूँ। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हो गया, मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हम लिखेंगे CH3COOH, मास ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद किसका मास गिवन था? मास ऑफ इथाइल एसीटेट। तो मास ऑफ इथाइल एसीटेट, मास ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 इज इक्वल टू, और किसका मास? मास ऑफ वाटर। अच्छा, एक आदत हो जाती है वाटर जो है H2O लिख के, हम जब वाटर जब भी लिखने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट H2O ही लिखा रहा होता है हमारे यहाँ से, वैसे अभी भी हुआ था, ठीक है। तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना गिवन है? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल था हमारे पास 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 9.2 ग्राम गिवन है, ठीक है। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है? 3.6 ग्राम गिवन है। मास ऑफ इथाइल एसीटेट कितना गिवन है हमारे पास? 1.1 ग्राम गिवन है। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है? ऑब्वियसली 9 ग्राम गिवन होगा। एक बार दोबारा चेक कर लें, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 3.6 ग्राम, देखा हमसे यहाँ पर नहीं, 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 9.2 ग्राम, 3.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 3.6 ग्राम, 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट एंड द 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या कहा इन्होंने? इफ द Kc इज इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली वो भी डाटा का पार्ट है, Kc की वैल्यू। और क्या चीज हमें क्या कह रहा है? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पूरी बात लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ substances at equilibrium। आप चाहे तो इस तरह से उसके ब्रैकेट बनाए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है। इथाइल अल्कोहल लिखें इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर दोबारा से आप कॉन्सेंट्रेशन का साइन बनाए, एसिटिक एसिड बनाए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने सबको लिखने के बजाय सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एट इक्विलिब्रियम, यानी मुझे सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम के ऊपर, सही है, ये बात मैंने लिख दी। और Kc की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है? Kc की वैल्यू मेरे पास 4 गिवन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है सबको। डाटा को एक नजर देख लें, देन फिर हम इसको रफ अप कर देंगे, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 9.2 ग्राम, मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH 3.6 ग्राम। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि तरीकेकार क्या होता है लिखने का, पहले आप वर्डिंग में लिखते हैं, देन फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन फिर आप वैल्यू लिखते हैं।
पहले हमने वर्डिंग में लिखा, देन फिर रिप्रेजेंटेशन की, देन वैल्यू। पहले हमने वर्डिंग में, देन रिप्रेजेंटेशन, देन वैल्यू। पहले वर्डिंग में, देन रिप्रेजेंटेशन, देन वैल्यू। देन डायरेक्टली आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद आपने रिप्रेजेंटेशन उसकी वर्डिंग लिखी, कोई रिप्रेजेंटेशन आप चाहे तो कर सकते हैं, हर एक सब्सटेंस को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, देन फिर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आकर के हमारे पास डाटा जो है वो कंप्लीटली तौर पर हमारा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। देन फिर अब आगे हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर चीजों में कोई परेशानी है तो काइंडली कमेंट से बता दें, और अगर चीजें सबको क्लियर हो रही है तो वो भी काइंडली कमेंट से बता दें कि सर चीजें क्लियर है। कुछ लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, कुशिया, मुईन, मरियम, अली, मैं देख नहीं रहा आज कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और शमीम बानो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं जिसमें मैं पूछूं आप लोगों से, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन के दरमियान में जो लोग मेरे रेगुलरली तौर पर जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है, जो लोग डेली बेसिस पर जो मेरे जितने भी सेशन है प्रीवियस उन सबको ज्वाइन किया, जिन लोगों ने प्रीवियस तमाम वीडियोस जिन्होंने देखे, तो उनसे हो सकता है जब मैं क्वेश्चन करूँ तो वो लोग मुझे जवाब देंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझसिया, मुइन वगैरह बके अदर लोग हैं। जी सर अभी तक सब क्लियर है, दैट्स गुड, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, अब सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम सब जानते हैं ये बात कि हमने प्रीवियस वाली तमाम की तमाम जो है जो हमने सॉल्यूशंस किए उनमें हमने ये बात सीखी थी कि सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जैसी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिख देंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन में वर्डिंग में गिवन होती है फिर उसे हमें खुद लिखना होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दिया है इन्होंने, CH3COOH प्लस C2H5OH डबल आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके बाद CH3COO C2H5 एंड वाटर, यही कंडीशन है आपके पास। और सबके क्या करना है, हमें मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करते थे, सॉल्यूशन में आने के बाद इक्वेशन लिख देते थे, इक्वेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करते थे, मास नहीं इनिशियल मास हम लिखेंगे। अगर इनिशियल मोल्स होते तो फिर हम डायरेक्ट इनिशियल मोल्स लिख देते। आप चाहे तो आपने डाटा में मास लिख दिया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियल मोल्स भी निकाल सकते हैं। हम पहले वही कर लेते हैं, इनिशियल मोल्स ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। इनिशियल मोल्स निकालने का तरीका क्या है, आपके पास मास को आप डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। मैं मास को साथ साथ देखता जाता हूँ और देन उसको मैच भी करता जाता हूँ यहाँ पर। तो एसिटिक एसिड का इन्होंने मास कितना दिया था, 3.6 ग्राम। कितना दिया था, 3.6 ग्राम। और जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द 60, ठीक है। 16, 16, 32 और आप 4 प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 38 और 12 आपके पास हो जाएगा 50 और 16, 16, 32 और ये आपके पास हो जाएगा 33, 34, 35, 36 एंड देन 12 तो आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 60। तो ये हो गया इसका ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप कहते हैं दैट इज द 60, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद इथाइल अल्कोहल जो है आपके पास, उसका कितना मास दिया था इन्होंने, उसका मास दिया था 9.2 ग्राम, ठीक है। 9.2 ग्राम, 9.2 ग्राम किसका मास दिया था इन्होंने, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। और इसका हम जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास 16 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 22 एंड देन 12 तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी द 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप इसको चाहे तो कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड, हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मोल्स ही चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इथाइल एसीटेट का हमारे पास क्या गिवन था, 1.1 ग्राम गिवन था। और इसके जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो ऑब्वियसली आप तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स को जानते हैं, तो आपका डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ 88 होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल। आप चाहे तो डायरेक्टली उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद वाटर का जो है कितना मास उन्होंने गिवन दिया था, 9 ग्राम गिवन दिया था, और 16 और 2 आपके पास हो गया 18, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इनिशियल मोल, जिनको आप जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की मदद से जब आप करेंगे तो 3.6 डिवाइडेड बाय 60 योर वैल्यू विल बी द 0.06, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल मोल्स मेरे पास एसिटिक एसिड के कितने हो गए,
0.06। ये सारा तो अभी हम आसान सा काम कर रहे हैं जो आप पहले सीखते हुए, ये तो गिवन डाटा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9.2 डिवाइडेड बाय 46, असल कहानी इन स्टेप्स के बाद शुरू होने वाली है, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 9.2 डिवाइडेड बाय 46, दैट विल बी द 0.2 मोल्स। 0.2 मोल्स के लिए जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम MOL लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कर रहा है 88, 46, शाबाश जो लोग, शमीम बानो 46, दैट्स गुड, जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 1.1 डिवाइडेड बाय 88, ऑब्वियसली 0.0125 आना चाहिए, ठीक है। और कोई जवाब दे रहा है? नहीं, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। 0.0125 मोल का MOL। 9 डिवाइडेड बाय 18 ऑब्वियसली 1/2 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.5 MOL, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल मोल जो है तमाम सब्सटेंसेस के वो आ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल मोल्स के बाद कौन सा मोल लिखा जाएगा? मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल मोल्स के बाद क्या लिखा जाता है? मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम पर करना क्या होता है? मोल्स एट इक्विलिब्रियम पर एक बात हमें मालूम है, जो हमने प्रीवियस डिस्कशन में बहुत डिटेल में की थी, जो उसकी तमाम के तमाम लेक्चर वीडियो जो है वो यूट्यूब पर, जितने भी लाइव सेशन हमने प्रीवियस केसी के लिए थे वो सारे वहां पर मौजूद है। आप जाकर उसको जरूर देखिएगा, स्पेशली केसी का जो सेशन 1 और 2 और 3 था, ठीक है, उसको जरूर देखना है। उसके अंदर से आपको चीजें वो सीखने को मिलेंगी जो स्टेप्स के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और ये जब हम करने वाले मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आएगा, यानी जब रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ से आपके पास कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, तो खुद ही जब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है, रिएक्टेंट से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट में बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो प्रोडक्ट कहां से बन रहा है? रिएक्टेंट के अमाउंट से बन रहा है। रिएक्टेंट के पास 10 था, 10 में से 2 निकल गया तो 2 प्रोडक्ट बन गया, 10 में से 6 निकल गया तो 6 प्रोडक्ट बन गया, 10 में से 4 निकल गया तो 4 का प्रोडक्ट बन गया, बच गया 6 उसके पास, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर आने के वक्त जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते तो पूरे का पूरा रिएक्टेंट कभी भी कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मोल्स एट इक्विलिब्रियम पर निकल करके आएगा वो पूरे का पूरा मोल जो प्रोडक्ट का होगा वो पूरे का पूरा मोल रिएक्टेंट से निकल करके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन को जब पढ़ा था तो हमारे पास ऑलरेडी तौर पर इनिशियली जो है उन्होंने प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट हमें पहले से ही दे दिया। तो पहले क्या होता था, जितना भी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो सारा कहां से आता था? रिएक्टेंट से। तो हम वो तादाद मालूम कर लेते तो हमें पता चल जाता था कि रिएक्टेंट से कितना खत्म हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये सोचें कि अच्छा रिएक्टेंट से कुछ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो जो प्रोडक्ट की तादाद बन गई इक्विलिब्रियम पर आने के वक्त, तो जितनी तादाद प्रोडक्ट की मौजूद है वो पूरी की पूरी कहां से आई है? रिएक्टेंट के अंदर। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में आएगा वो पहले से मौजूद अमाउंट में मजीद ऐड होगा। तो इक्विलिब्रियम पर जितना भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का मौजूद होगा वो पूरे की पूरी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट से नहीं आई होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? जितना भी कंसंट्रेशन मौजूद होगा प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पर वो पहले से मौजूद जो उसकी अमाउंट है वो, और जो थोड़ा सा अमाउंट रिएक्टेंट से निकल करके आएगा वो, ये दोनों मिला करके एट इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस जगह पर लोग गलती करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट से खत्म होता है और उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कितना खत्म हो गया नहीं पता, कितना बन गया नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली एक्स को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम जब आएगा आपके पास, जब दोनों तरफ बराबरी का तायुन हो जाएगा, बराबरी आ जाएगी, तो मतलब कि 0.06 में से कुछ अमाउंट निकल गया होगा। ये x मैंने यहाँ पर 1 ही क्यों लिखा? उसका ताल्लुक इसके मोल रेशो से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास? 1:1:1:1 का रेशो, ठीक है। इसी तरह से 0.2 माइनस x, इसी तरह से 0.0125 माइनस x, इसी तरह से 0.5 माइनस x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? उम्मीद है सबको।
ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट के अंदर से तो आपके पास क्या हुआ है, अमाउंट खत्म हुआ है, तो इसलिए हमने लगाया -x, यानी कुछ अमाउंट निकल के चला गया, कितना निकल के गया ये नहीं पता। कोई जवाब दे रहा है, कुछ कर रहा है, एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। इसी तरह से इथाइल एसीटेट के अंदर 0.125, यहाँ पर कश्यप अभी अब कौसर जो हमने अभी यहाँ पर जो बातें बताई है वो काफी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के भी अंदर डिस्कस किया, और अभी अगर मैं दोबारा उसको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ रिव्यू दे दूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर अमाउंट ऐड होता है, और कितना ऐड होगा, जितना रिएक्टेंट से निकल करके आएगा, किस रेशो से ऐड होगा, जितना उसका मोल रेशो होता है। ठीक है, ये कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट और क्यों उतना ही अमाउंट। अब ऐसा भी होता था आपके पास यहाँ पर 2, वहां पर 3x बन जाता था, यहाँ 1x कंज्यूम होता था, वहां 4x भी बन जाता था। ये सारी कहानी क्या है, ये सारा हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर टोटली डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने देखा उन लेक्चर्स को, काइंडली दे ऑल आर द वेल एंड गुड, उन लोगों को तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। मैंने यहाँ पर ये बात कही कि जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की मौजूद होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो पूरी की पूरी वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी जो रिएक्टेंट से निकल करके आएगी। रिएक्टेंट से जो कॉन्सेंट्रेशन जो कम होकर प्रोडक्ट में ऐड होगी, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से निकल करके आएगी वो ऐड होगी प्रोडक्ट की पुरानी वाली कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी तौर पर मोल्स की शक्ल में जो है वो हमें ऑलरेडी तौर पर दे दी गई, जो कि कितना है 0.0125। अब मजीद जो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन जब प्रोसीड होगा आएगा, तो मजीद जो उसके अंदर मोल्स, मजीद जो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऐड होती जाएगी, वो पहले से मौजूद कॉन्सेंट्रेशन में ऐड होगी, जो मोल्स ऐड होंगे वो पहले से मौजूद मोल्स में ऐड होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगी, उसको ये मत समझ लेना है आपको देख करके कि ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो पूरी की पूरी किससे निकल के आई है, रिएक्टेंट से। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है आपके पास, मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.06 माइनस एक्स। किसी वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया, तो हमने डिस्कस किया था, हम जस्ट डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं, 0.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी। अच्छा, यूनिट क्या बन जाएगी, कैपिटल एम मोलर आप लिख सकते हैं, कैपिटल एम मोलर। इसी तरह से 0.0125 प्लस एक्स अपॉन बी, इसी तरह से 0.5 प्लस एक्स अपॉन बी। ये हो गई हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सॉरी, अच्छा, अब जो है मैं इस चीज़ को यहाँ पर रफ कर देता हूँ, देन फिर हम आगे मजीद जो है वो प्रोसीड करते हैं। आई गेस शायद कैमरा थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया है। ठोकर लगने की वजह से वो कैमरा जो थोड़ा सा हिल गया था, इसके फर्स्ट स्टेप को और सेकंड स्टेप हम यहाँ पर बैठा देते हैं, बिकॉज हमें इसका काम है, तो इसको हम नहीं उठा सकते अभी। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अच्छा, जो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे यहाँ पर बार बार टेक्स्ट किए जा रहे हैं, एफबी के ऊपर जो है मेरे पास, और व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट आ रहे हैं कि सर काइंडली वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है सरशर अली, वहाँ पर भी अपलोड हो जाएगी वीडियो। यहाँ से जैसे ही कंप्लीट होगी उसके 1 आध घंटे में आपको यूट्यूब पर भी जो वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी, वहाँ पर आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ताकि जिसको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए या समझना है या कुछ पॉइंट्स आप भूल जाए, जहन से निकल जाए, या हेल्प चाहिए हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे की तरफ प्रोसीड करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास। उसके बाद सिंपली आप क्या लिखते हैं, एज
वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या जानते हैं, Kc बराबर होता है आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब हम प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, रिएक्टेंट की जगह हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तो मोल्स लिखे हुए थे हमारे पास स्लाइड में, इसलिए हमने इनको भी यहाँ से मिटा दिया। अब Kc की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, Kc विल बी प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, पहले हम एक प्रोडक्ट को लिखेंगे 0.0125। अच्छा, यहाँ पर हमने इक्वेशन जो है वो मिटा दी है, इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, उस इक्वेशन के बाद हम पुट करेंगे। तो प्रोडक्ट था आपके पास इथाइल एसीटेट, तो CH3 COO C2H5, ठीक है, और वाटर आपके पास था, और नीचे था आपके पास जो है इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर 0.06 की वैल्यू किसके लिए आई थी हमारे पास, एसिटिक एसिड के लिए आई थी। तो एसिटिक एसिड CH3 COOH और इथाइल अल्कोहल दैट वाज C2H5OH। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सब की जगह पर उनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो उनकी वैल्यूज को जब पुट किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसी के सामने लिख देता हूँ मैं 0.06 माइनस एक्स, 0.06 माइनस x अपॉन v, इसी तरह से 0.2 माइनस x अपॉन v डिवाइडेड बाय 0.0125 प्लस x अपॉन v, और इसी तरह से 0.5 प्लस x अपॉन v। ठीक है, ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन जो हमने वहां पर पुट कर दी। अब उसके आगे इस वाली चीजों को भी जो है हम यहाँ पर मिटा देंगे। एक बार चेक कर लीजिए, 0.06 था माइनस एक्स अपॉन वी यही था, 0.2 माइनस एक्स अपॉन वी जी बिल्कुल यही था, 0.0125 प्लस एक्स अपॉन वी जी बिल्कुल यही था, और इसी के साथ 0.5 प्लस एक्स अपॉन वी बिल्कुल यही था। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में ऊपर भी v है, नीचे भी v, ऊपर भी v नीचे भी v, तो सारे v हमारे पास यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। Kc की इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, 0.06 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.0125 प्लस एक्स, इसी तरह से 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। और Kc की वैल्यू क्या गिवन दी थी, Kc की वैल्यू गिवन दी थी 4, हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो 4 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आकर के जो है जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मसला होता है। तो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो और से देख लें इस चीज़ को, जितने इंजीनियरिंग वाले वो भी देख लें कि भाई ये आपके पास, इसको आप कंसीडर कर लीजिए ए, ठीक है, और इसको आपने कंसीडर कर लेना है सी। क्या कंसीडर कर लेना है, सी। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है ए को सी से मल्टीप्लाई यानी ए सी, उसके बाद आपको इसको कंसीडर कर लेना है विद साइन, यानी कि जो दोनों वैल्यूज के दरमियान में किसी भी एक ब्रैकेट को आप ए मान लें, यानी कि ए, और उसके अंदर से आप निकालेंगे ये हो गया बी। ठीक है, और एक पूरे ब्रैकेट को आपको क्या मान लेना है, सी। चाहे आप उसको सी मान लें, देन इसको आप कर लेते ए और ये माइनस एक्स हो जाता है बी, और अगर अभी हम इसको ए मान लें माइनस एक्स को हम बी मान लें तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, पहले लिखा ए सी, देन फिर आप क्या करेंगे, फिर बी सी की बात आप करेंगे। ठीक है, ये आपके पास पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन फिर आप यहाँ पर बी और सी की वैल्यूज को लिखेंगे। इसी तरह से नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप मान लेंगे ए और इस पूरे को आप मान लीजिए सी, इसी तरह से इसको आप मान लीजिए बी और ये सी, तो नीचे डिवाइड भी क्या हो जाएगा ए सी और बी सी। ठीक है, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब जो मैं काम करूंगा तो आप ज्यादा आसानी से आप समझ जाएंगे। ये 4 वैसे ही रहा हमारे पास। ठीक है, 0.06 मेरे पास क्या है ए, 0.06, उसको मैं पूरे सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी ए सी बनेगा, 0.2 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स मैं वही लिखूंगा जो मैंने सपोज किया, कैपिटल एक्स नहीं लिखूंगा। उसी के साथ मैंने क्या कहा था, बी जो भी होगा उसको हम साइन के साथ कंसीडर करेंगे, दैट विल बी द माइनस एक्स। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, जो कि क्या है 0.2 माइनस एक्स। अब डिवाइड कर दूंगा,
ठीक है। अब मैंने एक इसको माना था 0.0125, 0.0125, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कंप्लीट सी की टर्म से, जो कि क्या था 0.5 प्लस का x। ठीक है। इसी तरह से b विद साइन लिया जाता है आपके पास, जब भी लिया जाएगा तो प्लस का b हमने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी b तो नहीं लिखेंगे, b की वैल्यू असल में क्या है प्लस x है। उसके बाद हम c की टर्म से 0.5 प्लस के x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आसान हो गया आपके पास AC BC, बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 0.06 को मल्टीप्लाई किया जाएगा पहले 0.2 से, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.2, द आंसर विल बी 0.012, द आंसर विल बी 0.012। और 0.06 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1x, तो 0.06x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय x, 0.2x हो जाएगा। उसी के साथ ये माइनस और माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस में जो लार्ज वैल्यू के साथ साइन होता है वो लिखा जाता है, और x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब डिविजिबल का साइन हमने लगा दिया। अब 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या आएगा इसका आंसर, 6.25 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, देन उसके बाद x और 0.125 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और 0.0125 मल्टीप्लाई बाय x तो क्या हो जाएगा, 0.0125x हो जाएगा आपके पास। उसी के साथ प्लस 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 0.5 और x क्या हो जाएगा, 0.5x हो जाएगा। इसी तरह से प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी x की टर्म है आपके पास और ये भी x की टर्म है आपके पास, प्लस माइनस हो सकता है, क्यों, जो आपके पास यहाँ पर x है इसकी भी पावर सेम है, और यहाँ पर भी ये जो 0.5 के साथ जो x लिखा हुआ है इसकी भी पावर सेम। ठीक है, अच्छा ऊपर देखिए यहाँ पर 0.06 x की पावर 1, यहाँ पर भी 0.2 और x की पावर 1, तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले 0.012 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.012 आया था। ठीक है, 0.012 वैसे ही रहने दिया। 0.06 को हम ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस किया जाएगा, लेकिन साइन किसका लगाया जाएगा, माइनस का, क्यों, लार्जर वैल्यू आपके पास 0.2 है उसका साइन माइनस लगाया जाएगा। फंक्शन क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो 0.06 को जब ऐड किया जाएगा 0.2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.26। ऑब्वियसली 0. ये रहा आपके पास, यहाँ पर आ गया 6 आ गया आपके पास 0.26। ठीक है, x हो गया, और उसके बाद ये x स्क्वायर वैसे ही रहा हमारे पास। अच्छा, इक्वल्स टू 4 भी आपके पास साथ साथ चल रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.25 एक्सपोनेंट -3, 6.25 एक्सपोनेंट -3 प्लस 0.0125 प्लस का 0.5। ठीक है, 0.5125 और x है दोनों के साथ, हम यहाँ पर x लिख देंगे प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर x को कैंसिल कर देते हैं। केसी के जो न्यूमेरिकल्स है आपके पास उसमें आपको फाइंड आउट ही तो क्या करना है x, तो जो पूरा फंक्शन चलता जा रहा है पूरे फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर आकर के आपको काट नहीं देना, उसको कैंसिल आउट नहीं कर देना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। अब ये पूरी की पूरी जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये पूरी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पूरे 4 से। ठीक है, तो ये रहा 4 हमारे पास, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 6.25 एक्सपोनेंट -3 से प्लस 0.5125 x प्लस का x स्क्वायर, और हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में पहले क्या था 0.012 माइनस 0.26 x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मुझे आप लोग बताइए कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6.25 एक्सपोनेंट -3 की वैल्यू क्या होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 6.25 एक्सपोनेंट -3 की वैल्यू क्या होगी, या आप लोग मुझे बताएं जल्दी से।
अच्छा, रिएक्टेंट की वैल्यूज ऊपर लिखती हैं, प्रोडक्ट की वैल्यूज नीचे लिखती हैं, ये कह रहे हो आप लोग? सही कह रहे हो। 6.25 एक्सपोनेंट -3 ये पूरा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू थी और ये हमने रिएक्टेंट की वैल्यू लिख दी है। ठीक है जी, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सब कुछ रिवर्स कर देना पड़ेगा। सब कुछ रिवर्स जब हम करेंगे तो ये सारा आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये सारा आपके पास नीचे आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा भाई। ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो गई जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की है। यहाँ पर हमें क्या करना था, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें ऊपर पुट करनी थी और ये सारी वैल्यूज आप लोग नीचे पुट कर लीजिएगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को काइंडली इस चीज को देख लीजिए, जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वो सारी प्रोडक्ट में और जो ये सारी वैल्यूज है आप उसको क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन की थी, आप उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें। यहीं से हम इसको डायरेक्ट चेंज कर देते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। शुक्रिया जो लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं उन लोगों का। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं बता रहे तो हम तो ऐसे ही सॉल्व करते हुए यहाँ पे गुजर जाते। ठीक है, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। वो चेंज किस तरह से हो जाएगा कि दोबारा से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ये रहा 4 हमारे पास 0.0125 प्लस का x, उसके साथ 0.5 प्लस का x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.06 माइनस x और 0.2 माइनस x। अब सही है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू जो है हमने रिवर्स कर दी थी, जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू थी उसको हमने रिएक्टेंट में पुट कर दिया था और जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की थी वो हमने प्रोडक्ट में पुट कर दिया था। बिल्कुल जो है हमने सही प्लेस कर दिया। 0.125 प्लस x, 0.5 प्लस x, 0.06 माइनस x, 0.2 माइनस x, ये तमाम चीजें हमने जो है अब सही प्लेस कर दी है। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम मिटा देंगे बिकॉज ये जो है हमने गलत लिख दिया था। तमाम चीजें रिवर्स हो जाएंगी, काम सही कर रहे थे लेकिन तमाम चीजें रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो 0.0125 जब आप उसको प्लस का x मल्टीप्लाई का 0.5 प्लस x हम जहाँ तक कर चुके थे, मैं डायरेक्टली उसके आगे जो है यहाँ पर उन चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 0.0125 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.0125 मल्टीप्लाई होगा पूरी 0.5 प्लस x यानी पूरी c की टर्म से। इसी तरह से b क्या था आपके पास, प्लस x था, जो कि मल्टीप्लाई होगा 0.5 प्लस के x से। अच्छा, डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.06 को जो कि a है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, 0.2 माइनस के x से। इसी तरह से ये हो गया माइनस का x जो कि b की टर्म है, उसको पूरे c से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 माइनस के x से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, और यहाँ तक हमने जो है चीजों को अभी तक सही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.0125 मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास किससे, 0.5 से। तो 0.0125 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर विल बी द 0.5125। ठीक है, अच्छा, प्लस 0.0125x प्लस प्लस वो प्लस 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 हो जाएगा आपके पास 0.5 प्लस का x 0.5x हो जाएगा, प्लस 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 x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। नीचे क्या है आपके पास 0.6:2 तो 0.012 होना चाहिए। ठीक है, 0.012 और ये प्लस माइनस माइनस 0.06x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 0.2x हो जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन हम प्लस का लगाएंगे, क्यों, मल्टीप्लाई में साइन जो है आपके पास अगर माइनस माइनस प्लस तो हम प्लस, लेकिन जब प्लस माइनस हम करते हैं तो फिर जो लार्जेस्ट साइन होता है वो हम लगा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, अब तक सब कुछ सेट चल रहा है। कौन लोग मुझे बता रहे थे दूसरा सर वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई, दैट्स विल गुड। यूसरा जिलानी, शमीम बानो सर कमेंट्स रीड कर लें, ठीक है कर लिया। सैयद नसरीन अनवर जी सर ऊपर नीचे हो गया, बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का। हमने जब वैल्यूज यहाँ पर प्लेस की तो सब कुछ सही किया। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अक्सर केसी के न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, स्टूडेंट से ही ज्यादातर होती है और मुझसे तो यहाँ पर हो गई आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है चीजें करते हुए। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोगों से माजरत है भाई, सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। तो जब 0.012 अब यहाँ पर क्या था आपके पास 4 कंटिन्यूअसली साथ में चलता चला जा रहा है। अब क्या करें, ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी जहां तक हम आ चुके थे, दैट विल बी द 0.012
0.012 माइनस 0.06x माइनस 0.2x प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू के उस तरफ क्या मौजूद है हमारे पास, इक्वल टू के उस तरफ 0.5125 उसके साथ प्लस 0.0125 और उस 125x होगा और उसके साथ क्या मौजूद है 0.5x मौजूद है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक जैसी टर्म्स है आपके पास। पहले हम क्या करें, पहले जो इन दोनों को ऐड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके यहीं पर लिख देते हैं इसको मिटाकर। तो 0.06 को जब मैं ऐड करूंगा देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का फंक्शन है, यानी कि काम क्या होगा प्लस का होगा यानी ऐड होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, यानी ये रह जाएगा 0.012 ही रहेगा, लेकिन और उसके बाद साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, क्यों 0.2 वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.06। ठीक है, तो 0.06 जबकि काम क्या होगा फंक्शन क्या होगा एडिशन का होगा, क्यों माइनस माइनस प्लस, तो 0.26 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और x लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन वैसे ही एक्स स्क्वायर रह जाएगा आपके पास, और ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है 4 से। ठीक है, तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर आएगा आपके पास 0.048 माइनस 0.26:4, 0.26:4 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1.04 और इसी के साथ साथ ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं इस स्टेप को यहाँ से बीच से हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है इसी स्टेप का सम आपके पास आया, क्या आया 0.048। ठीक है, उसके बाद क्या आया माइनस का आपके पास 1.04, 0.06 माइनस 0.02, 1.04 आपके पास आना चाहिए। ठीक है, 1.04 कुछ कमी लग रही है यहाँ पर, हाँ 0.06 और 0.2x हमने जब लिखा तो अब यहाँ पर जो है 1.04x ही लिखेंगे हम ऑब्वियसली, इज इक्वल्स टू 0.5125 हो जाएगा आपके पास प्लस 0.0125x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 0.0125x है और 0.5x, 0.0125 प्लस 0.5 यही है 0.025 प्लस 0.5 तो 0.5125x हो जाएगा आपके पास और ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, कोई परेशानी नहीं है। अब बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है, इसके आगे कोई परेशानी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज यहाँ पर देखनी है एक दफा गौर से देख लीजिए उसको, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू में x QSJQ जी बिल्कुल 1.04 लिखा था, मैं x लिखा था, वही तो हम देख रहे थे कि किसी चीज की कमी नजर आ रही, वो यही थी 1.04 के साथ x नहीं लिखा हुआ था स्टार्ट। अब क्या करना चाहिए इसका, कोई मुझे बता सकता है? अब हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या करेंगे हम? कोई कमेंट में जल्दी से बता दे इसको। सर अब हम ऐड करेंगे, अरेंज करेंगे, या पहले अरेंज करेंगे फिर हम ऐड करेंगे, या पहले ऐड करेंगे फिर अरेंज करेंगे, या पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर अरेंज, या सिंपली कह दो कि हम पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे देन अरेंज, या अरेंज करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करें? जल्दी से बता दे कोई भी, मैं जब तक कमेंट्स और मजीद लोगों के देख लूँ, कुछ पूछा है किसी ने, कुछ कह रहा है कोई। क्या है, सारी वैल्यूज एक साइड पर ले आए पहले, ठीक है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। शाबाश, दूसरा ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें सारी वैल्यूज को एक साथ एक जगह पर लेके आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में। जिसके साथ x 0 तो उसके साथ हम वही वाली वैल्यू रखेंगे, जिसके साथ x है तो उसके साथ हम x को, जिसके साथ x स्क्वायर तो हम x स्क्वायर। ठीक है, 0.048 यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, और प्लस का साइन तो इधर आके माइनस का, तो 0.5125 होगा। जरा गौर से देखना,
0.5125 होगा आपके पास। गौर से देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत लिख रहे हैं 0.5125। चेक कीजिए साइन, 0.04 माइनस 0.5125। क्या हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? जल्दी से देखिए, मुझे तो गलती नजर आ रही है कि हमने कहां पर गलती की है, कहां पर हम लोगों से मिस्टेक हुई है। जल्दी से देख करके बता दीजिए, हमसे मिस्टेक यहाँ पर हुई, किसी ने भी नहीं बताया अब तक। यस सर सही है, मैं मिस्टेक यहाँ पर कर रहा हूँ और किसी को भी नहीं दिख रहा कि हमने क्या मिस्टेक किया। यहाँ पर किसी एक को भी नहीं दिख रहा कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है। बेटा मिस्टेक हुई है यहाँ पर, देखो इधर 0.5125 क्या होगा यहाँ पर 0.5125 होगा यहाँ पर, जरा गौर से देखो। जल्दी से कोई तो बता दो। यस सर सही है। क्या सही है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा सही है। मुझे तो नहीं लग रहा सही है। 0.5125 इसमें मिस्टेक है। 0.5125 क्या होना चाहिए, QS JQ इसकी जगह पर 0.5125 की जगह पर। हाँ जी एक आंसर आ गया शमीम बानो, जी हाँ बिल्कुल 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 होगा यहाँ पर। ठीक है क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लेकर के आए 0.5125 0.0125। ठीक है तो जब हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 0.0125 और यहाँ पर आपके पास 0.5125 ही 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 होना चाहिए आपके पास। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास जो न्यूमरेटर की टर्म थी। जब 6.25 कैसे आया था, 6.25 आया था 0.0125 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया था किसके साथ, 0.5 के साथ। तो 0.0125 जब मल्टीप्लाई होता है 0.5 के साथ आपसे, तो फिर उससे क्या चीज वैल्यू आती है आपके पास 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो ये वैल्यू वहां से आई, देन उसके बाद 0.0125 और 0.5 इन दोनों को हमने ऐड किया तो वैल्यू है 0.5125। ठीक है इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझसे भी चंद चीजें जो है वो मिसमैच हो जा रही है। यही वजह है कि इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन के दरमियान में बहुत ज्यादा मिसहैप होता है। इसी तरह की वैल्यूज बहुत ज्यादा आगे पीछे होती चली जा रही है। जैसे मुझसे भी यहाँ पर मिस्टेक हुई पहले भी और अभी भी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक। तो इसी तरह से आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखना है कि जैसे हमसे यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती चली जा रही है और यहाँ पर लोग देख रहे हैं, ये वाली मिस्टेक तो मैंने खुद जानबूझ कर दी 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, और उसके बावजूद लोग बोल भी रहे कि सर सही है सर सही है सर सही है। ठीक है अच्छा आगे काम करते हैं। अब क्या है 1.04x और यहाँ पर क्या है 0.5125। अब क्या होगा यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास 0.6.25 एक्सपोनेंट आपके पास, इसको अब हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो जब हम 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 और 0.048 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 माइनस 0.048 उसका आंसर आएगा आपके पास माइनस का 0.04175। क्या आंसर आएगा माइनस का 0.04175। माइनस का आंसर आना चाहिए 0.04175। गौर से देखिए इधर देखो 0.048 यहाँ पर क्या है प्लस, ये इधर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस। ठीक है साइन किसका लगेगा, लार्जर वैल्यू का आपके पास, तो आपके पास साइन आ जाएगा प्लस। ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, दैट विल बी द 0.04175।
1.75 आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1.04x है आपके पास, और यहाँ पर प्लस का 0.5125 आपके पास। जब वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा 1.04x 0.5125 से जब आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, बताइए जल्दी से। हाँ सही है, प्लस में आएगा ऑब्वियसली। मुझे बताओ 1.04x, वही तो लिखा है प्लस में। 1.04x को जब हम 0.5125x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे देन फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 1.04x प्लस 0.5125, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। 1.04x, यहाँ पर प्लस का 0.5125x है, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैल्यू आंसर में क्या आएगी आपके पास? किसी का भी कोई आंसर नहीं आया, चलो फिर मैं यहाँ पर खुद ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस का 0.5125x है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1.04x और माइनस का 0.5125, तो माइनस माइनस प्लस, यानी वर्किंग क्या होगी आपके पास, एडिशन की। लेकिन साइन किसका लगेगा आपके पास, माइनस का लगेगा। और वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जब 1.04 का माइनस कर देंगे 0.5125 से, तो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द 1.5525x, ठीक है। 1.5525x आपके पास जो है वो आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पर आपके पास प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर जब आपके पास प्लस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो प्लस वाली वैल्यू टर्न हो जाएगी किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके पास प्लस का 3x स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बनी, अब इससे हमें क्या करना है, x स्क्वायर पहले हम लिखते हैं दैट विल बी द 3x स्क्वायर, देन फिर हम x की वैल्यू लिखते हैं दैट विल बी द 1.5525x हो जाएगा आपके पास, और देन फिर उसके बाद जो है हम 0.4175 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक अरेंज्ड वैल्यू, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकेंगे, x 0.5275 0.5275 0.5275 0.5275 क्यों होगा, 1.04 वो प्लस का 0.5275 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 0.5275 हो जाएगा आपके पास। तो और माइनस माइनस प्लस किया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको 1.04 के अंदर ऐड करना होगा किसको, 0.5125, माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर जब ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन इसका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो आप लोगों से पूछा 0.5275, सबने आंसर दिया, आंसर दैट विल बी द 1.5525। कैसे हो सकता है 0.5275, पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, देखो यहाँ पर है माइनस का 1.04x, वहां पर क्या प्लस का 0.5125, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 0.5125, लेकिन कौन सा x स्क्वायर, कौन सा x हो जाएगा आपके पास, माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस किया जाएगा, यानी आप कैलकुलेटर में क्या टाइप करोगे, या तो माइनस का 1.04 माइनस 0.5125 कर लो तो भी सेम सही आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5525। या फिर आपको जब एक चीज समझ आ रही है, माइनस माइनस फंक्शन क्या है, प्लस का, तो आप 1.04 को प्लस करेंगे 0.5125 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1.5525 आ जाएगी, ठीक है। 1.5525 समझ आ गई बात, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? यस सर जी, ठीक है, समझ आ गया। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ तक आपके पास जो है ये इक्वेशन जो बनी। अब इस इक्वेशन में x को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड x। x को फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें किन चीज, अच्छा इसको हमने अरेंज क्यों किया, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें लगानी हो तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास जो है bx होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास c होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर मौजूद है, bx भी मौजूद है और c मौजूद है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें एक प्लस की इक्वेशन बन जाएगी, एक माइनस की, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक प्लस की एक माइनस की मुझे दोबारा से स्टेप बनाना पड़ता है, उसमें एक प्लस का करना है एक माइनस का, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्लस की बना दी और एक माइनस की इक्वेशन बना दी।
ठीक है, अब मैं इस चीजों को जो है यहाँ से रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमसे दो जगह मिस्टेक हुई है, ठीक है। पहले जो है हमने सबसे पहली मिस्टेक क्या हुई थी, हमने न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दिया था, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में। इस बात का ध्यान रखना, जो कि मुझसे भी यहाँ पर गलती हुई, ठीक है। और उसके बाद में हमने जब वैल्यूज को लिखा सॉल्व करने के बाद, तो हम जब बोर्ड को शिफ्ट करते हैं तो बोर्ड को शिफ्ट करते वक्त अक्सर ऐसा हो जाता है कि वैल्यूज जो है जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ दोबारा जब हम लिख रहे होते तो गलती हो जाती है। तो मैंने क्या किया, 0.0125 बराबर में लिखना था x के साथ, तो मैंने क्या किया, विदाउट x की वैल्यू भी 0.0125 लिख दी थी। तो वहां पर 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, और वो गलती जानबूझ कर की थी, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 वाली, जिसको आप सब भी कह रहे थे कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वाली गलती जो दूसरी वाली है जानबूझ करके की थी, ताकि हाजिर हो नहीं हाजिर हो ये पता चल जाए। पहली वाली गलती मुझसे खुद हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, माइंड को हाजिर रखना है। ये गलती जो 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये एक्चुअली जब मेरा अपना बोर्ड का पेपर था तब मुझसे हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज मुझे याद है, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 वाली। और इसमें मुझ समेत और मजीद मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जिनकी और मजीद ये वाली गलतियां हुई थी, तो इसलिए भी और मजीद रिमेंबर है। तो इट मींस कि तो एक चीज वहां से मुझे ये समझ है कि जब मुझसे मेरे दोस्तों से गलती हो सकती, मतलब और मजीद स्टूडेंट से भी हो सकती, तो यहाँ पर क्यों ना इस पॉइंट को सिखा दिया जाए। इंसान गलतियों से सीखता है, मैंने उस गलती से सीखा। तो अब आपने यहाँ पर गलती कर दी, तो अब आगे जब दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे। और एक जो हमसे फ्लिपिंग हुई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू पर प्लेस हो गया, उसको आपने याद रखना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब बहुत आसान है, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, माइनस b, माइनस इक्वेशन का b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 1.55, लेकिन किसका है, माइनस का, 5525, ठीक है। देन उसके बाद अंडर रूट हम लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.5525, ठीक है। बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें करना होगा, -4, ए क्या है हमारे पास 3, एक्स इसके हमारे पास 4ac, सी क्या है हमारे पास 0.4175 डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पर पहले माइनस को सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ प्लस की भी इक्वेशन सॉल्व होती जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर एक को सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे वाला फिर उसके बाद हम करते हैं। पहले में क्या करना है, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस अंडर रूट की वैल्यू को जान लूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर निकालूंगा किसका, माइनस का 1.5525 का, 1.5525 का मुझे जब स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.410। उसके बाद इसको मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कोई जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी बता दो जल्दी से। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4175। मैं यहाँ पर इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लस वाली इक्वेशन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इसके आगे डायरेक्ट हमें फेयर वर्क में काम करना है। तो ये आ रहा है हमारे पास अंडर रूट के अंदर अभी फिलहाल आया 2.410, ठीक है। और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4175, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पर 0.04175 होगा, 0.4175 नहीं 0.04175 होगा। यहाँ देखिए 0.04175, तो यहाँ पर भी 0.01475, यहाँ पर भी 0.04175, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.04175 के द्वारा मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या इसका आंसर आएगा, किसी का भी जवाब नहीं आया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0417, सही है, किसी ने आंसर कर दिया है, सैयदा नसरीन, शाबाश बेटा, सही है आपका आंसर 0.501, ठीक है। अब डायरेक्टली इसका अंडर रूट निकाल करके बताओ, 2.410 को हम माइनस कर देंगे 0.501 से, तो आंसर आएगा आपके पास 1.909, जिसका आप अंडर रूट लोगे डायरेक्टली तो आपके वैल्यू आएगी 1.38। क्या वैल्यू आएगी,
1.38 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस पूरे रूट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1.38। तो मैं एक प्लस की इक्वेशन बना रहा था, दैट विल बी x इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1.5525 और रूट की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 1.38, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 1.38 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। इसी तरह से x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास माइनस वाली इक्वेशन है उसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास 1.5525। ठीक है, दरमियान में आपके पास क्या था, यहाँ पर जो है आपके पास माइनस भी प्लस, अगर हम इसको प्लस लेकर के सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का साइन, और एक इक्वेशन हम यहाँ पर अंडर रूट से पहले प्लस वाली एक इक्वेशन बना रहे थे और एक माइनस वाली, तो हमने एक प्लस वाले के लिए सॉल्व किया और माइनस वाले की जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे ऊपर आप पहले माइनस की इक्वेशन प्लेस करेंगे, ये वाली पूरी इक्वेशन, उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन फिर आप ये वाला जो मैं यहाँ पर प्रोसेस लिख रहा हूँ ये फिर आप लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देन फिर हम ये प्लस के लिए हो गई, अब ये माइनस के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा 1.38 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से, x 1.5525 प्लस 1.38 डिवाइडेड बाय 6 का क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर कोई बता दे। 1.5525 प्लस 1.38 डिवाइडेड बाय 6 का क्या आंसर होना चाहिए। वन 1.5525 इसके लिए जो वैल्यू आएगी, किसका आंसर आया 0.48, शाबाश, किसने दिया आंसर, शमीम बानो। ठीक है बेटा, शाबाश, सैयदा नसरी 0.488, शाबाश बेटा, आपका भी आंसर सही है 0.488। एक और किसी ने दिया है JQ। बेटा आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस सेशन के स्टार्ट से मौजूद हैं। 0.488, ठीक है 75। एक चीज याद रखना, केसी के अंदर हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका बताओ क्या आएगा, 1.5525 माइनस 1.38 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 6, आंसर इसका आएगा 0.028, x इज इक्वल्स टू 0.028। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा x की वैल्यू जो है वो सही आई आपके पास, कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक की बेस पर ये बात बताइए आप जल्दी से। ये x असल में क्या निकल के आया उसकी बेस पर बात की जाएगी आपके पास, क्या आइदर 0.488 वाली वैल्यू सही है या फिर आपके पास 0.028, किसी का भी अब तक कोई आंसर नहीं आया। देखो इनिशियल मोल्स क्या थे हमारे पास एसिटिक एसिड के और इथाइल अल्कोहल के, दैट वाज द 0.06 फॉर द एसिटिक फॉर द इथाइल अल्कोहल और 0.2 फॉर द इथाइल अल्कोहल। ये किसके लिए था हमारे पास, इथाइल अल्कोहल के लिए 0.2 इनिशियल मोल्स निकल के आया था और एसिटिक एसिड के लिए कितना निकल के आया था 0.06, और जब इक्विलिब्रियम पर जा रहा था तो 0.06 में से कुछ अमाउंट जा रहेगा, लॉस होगा, और इसी तरह से 0.2 में से भी कुछ अमाउंट जो है वो लॉस होगा। अब अगर हम x की वैल्यू मान लें 0.4, क्या मान लें हम 0.4, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ऑलरेडी पहले मौजूद है 0.2, यानी मेरे पास 2 रुपए मौजूद है और मेरे पास से 4 रुपए चले जाए, 4 से भी ज्यादा तकरीबन 5 रुपए कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इसी तरह से मेरे पास 0.06 यानी 6 पैसे तकरीबन मौजूद है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास से 48 रुपए तकरीबन चले जाए यानी 48 रुपीज लेस हो जाए, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। जबकि अगर हम 0.028 यानी 0.2 में से 0.028, ठीक है, जा सकता है, इसी तरह से 0.06 में से 0.028 इट्स ओके जा सकता है, यानी कि 0.06 तकरीबन 6 पैसे, 0.028 यानी तकरीबन 3 पैसे चले गए, जा सकते हैं, तकरीबन 6 में से 3 रुपए जा सकते हैं, लेकिन 6 रुपए में से 48 रुपए कैसे जा सकते हैं, इसी तरह से 2 रुपए में से कैसे आपके पास से 48 रुपए जा सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई the x value that is 0.048 cannot be correct, 0.028 is the right one। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस x की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी 0.028 वाली। ठीक है, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी 0.028
MOL हम यहाँ पर लिख देंगे, क्यों, हमने यहाँ पर मोल निकाला है, ठीक है। तो ये तो रूल आउट हो गया। अब ये वर्डिंग बाकायदा आपको लिखनी पड़ती है। आप यहाँ पर इसके लिए क्या वैल्यू आई थी, 0.488, ऐसा ही था, 0.48875 तकरीबन आपके पास वैल्यू थी x इक्वल्स टू मोल। अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जबकि हमने वर्डिंग अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इथाइल अल्कोहल एंड द एसिटिक एसिड इज 0.06 एंड 0.2। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, फ्रॉम द लेसर वैल्यू द लार्जर वैल्यू कैन बी माइनस, ठीक है, यानी कि पहले ही कम मोल थे उसमें से ज्यादा चलेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल, सो द वैल्यू दैट इज 0.028 कैन बी करेक्ट बिकॉज फ्रॉम द 0.066 it can be subtract and 0.2 from it is also subtracted। तो ये जो वर्डिंग है ये आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। देन फिर उसके बाद आप आगे वर्किंग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के आपको क्या करने थे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना था, तो एसिटिक एसिड का आपको फाइंड करना है। इसी तरह से आपको इथाइल अल्कोहल का भी फाइंड करना है, जो हमने डाटा में लिखा था, हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है एसिटिक एसिड की, इथाइल अल्कोहल की, इथाइल एसीटेट की, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। किस पर, एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, वर्डिंग लिखने के बाद थोड़ी सी हेडिंग डाल देंगे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस विल बी, एसिटिक एसिड के आपके पास जो इनिशियल मोल थे जिसमें से आपके पास -x, तो हम क्या कर रहे थे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हम क्या कर रहे थे, एसिटिक एसिड के लिए हमने क्या लिखा था, 0.2 -x। अब वैल्यू आ गई, यानी कि 0.2 हमने लिखा -x, ऐसे ही था। एक दफा मैं चेक कर लेता हूँ कि 0.2 ही था, ऑब्वियसली एक दफा देख लेना पड़ता है। इथाइल अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो इथाइल अल्कोहल के लिए आपके पास था 0.2, ठीक है, 0.2 -x। एसिटिक एसिड के लिए था आपके पास, सॉरी 0.06, एसिटिक एसिड के लिए था आपके पास 0.06 -x, ठीक है। जबकि इथाइल अल्कोहल के लिए आपके पास क्या था, इथाइल अल्कोहल के लिए आपके पास था 0.2 -x। इसी तरह से इथाइल एसीटेट के लिए क्या था आपके पास, ये बहुत आसान सा काम है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, 0.0125 माइनस का x, सॉरी प्लस का x यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर क्या था, 0.5 प्लस का x, ठीक है, 0.5 प्लस का x। अब x की वैल्यूज आपको क्या कर देनी है, प्लेस कर देनी है डायरेक्टली। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, x की वैल्यूज को प्लेस करो, मुझे इसका आंसर बताते जाओ। एसिटिक एसिड लिखो, एसिटिक एसिड के लिए आप लिखो AC इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता दो, 0.06 माइनस 0.028 का आंसर क्या आना चाहिए। इसी तरह से 0.2 माइनस 0.028 का आंसर क्या आना चाहिए। इसी तरह से 0.0125 प्लस 0.028 का आंसर क्या आना चाहिए। इसी तरह से 0.5 प्लस 0.028 का आंसर क्या आना चाहिए। जीरो, पहले मुझे इसका आंसर बताओ, 0.06 माइनस 0.028 का आंसर क्या आएगा। 0.06 माइनस 0.028 का आंसर मेरे पास आ चुका है। अब आप लोग मुझे बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। जिसका 0.032 0.03 बना रहा है, गुड है, ठीक है। सैयद नसीम अनवर का आंसर आ गया, नसरीन अनवर का आंसर आ गया, QSJQ का 0.032, शाबाश, 0.032। अगली वैल्यू जल्दी से, तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलर हम यहाँ पर लिखेंगे 0.032 मोलर। अगली वाली 0.2 माइनस 0.028, 0.2 माइनस 0, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। 0.028 आंसर आ गया भाई, 0. क्या आया, शाबाश, 0.172। तुम तो बहुत तेज जा रहे हो भाई, QSJQ जो भी हो, ठीक है, शाबाश, ऐसे ही चलना है। 0.17 क्या आ रहा है इसका आंसर, 0.173 172 आप ले लो, कुछ हो गए, ठीक है। 0.0125 प्लस 0.028 क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो, शाबाश। 0.0125 प्लस 0.028 मेरे पास तो आ गया इसका आंसर, आप लोगों के पास आया नहीं आया। .041 मोलर, ठीक है। अगली वाली वैल्यू जल्दी से खुद ही बता दो, 0.5 प्लस 0.028 ये तुम लोग बताओगे। 0.5 प्लस 0.028 जल्दी से, शाबाश। 0.5 प्लस 0.028, 0.5 प्लस 0.028 आंसर बताओ। 0.5 प्लस 0.028, 0.5 प्लस 0.028,
क्या कर रहे हो भाई? शमीन बानो 0.04 कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो तुम लोग? ये वाली मैं कह रहा हूँ, इसकी निकाल के बताओ जल्दी से। 0.5 प्लस 0.028 QSJQ। यहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत है, -0.0 जो भी है। हाँ प्लस का होगा, ठीक है। प्लस का जो आंसर दिया जो लोगों ने वो सब सही दिया, 0.528 या 529 अप्रॉक्स, ठीक है। बोला ये होगा, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और आपके पास यहाँ पर आकर के आपका जो है आंसर वो कंप्लीट हो गया। इतना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही थी, लेकिन अपने बोर्ड के भी टाइम पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, ठीक है, और बोर्ड में सही हो गया था। जब कॉलेजेस वगैरह के पेपर दिए थे तो उसमें क्वेश्चन गलती हुई थी मुझसे। और मजे की बात ये कि जिन फ्लिपिंग वाला मसला वो तो आज तक कभी नहीं हुआ, दैट विल बी द फर्स्ट टाइम। और क्यों हुआ ऐसा वो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। वो वाली चीज जब आप कर रहे होंगे तो याद रखना है आपको, उसको सही कर लेना, ठीक है, जो हमने करते हुए बता दी थी आपको। 6.25 जो कि मैंने जानबूझकर गलत किया था, और आप लोग सब कह रहे थे सही है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर मुझसे भी मिस्टेक हुई थी, और वही मिस्टेक आप लोगों से भी हो रही। तो इस चीज को याद रखना है। वैल्यूज पुट करने के बाद प्रीवियस स्टेप पे दोबारा जाना, देखना सही किया कि नहीं, फिर कोई नेक्स्ट स्टेप करना, प्रीवियस वाले को देखना सही किया कि नहीं, फिर अगले स्टेप पर जाना, प्रीवियस वाले स्टेप को देखना सही किया है कि नहीं। अगर ऐसे करते रहोगे तो वेल एंड गुड रहेगा, कोई मसला कहीं पर भी पेश नहीं आएगा। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 थी, जो सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम्पल कंसीडर की जाती है, टफेस्ट नहीं असल में, इसमें चीजें बहुत सारी समझने की। जैसे ये वाली बात है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं, प्लस माइनस वाली बात, कब प्लस होगा कब माइनस, दरमियान में प्लस और माइनस वाली चीजें, वैल्यूज सही लिखना है आपको। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को तमाम चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, काइंडली मुझे बताओ बच्चे, जाने से पहले कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया है, कुछ नई चीजें सीख कर जा रहे हो या वही पुराना सब कुछ? अगर कुछ नया सीखा है तो काइंडली जरूर बता दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने तमाम प्लेटफॉर्म। आखिर में बार बार यही कहूंगा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर, जो सरशर अली के नाम से यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी तौर पर मौजूद है, वहां पर आप इस वीडियो को देख पाओगे। दोबारा से अगर किसी को चेक करना है, दोबारा से अगर किसी को रिव्यू करना है, दोबारा से जो गलतियां की थी मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर के दरमियान में ड्यूरिंग द सेशन आपके साथ एक जगह मैंने खुद जानबूझकर मिस्टेक की, जहां पर आप लोगों ने कहा कि ये सही है, जबकि मुझे खुद पता था कि ये जगह गलत है। क्यों? मुझसे अपने टाइम पर गलती हुई थी, तो मैंने जानबूझकर वो वहां पर गलत लिखा, ठीक है, और आप लोगों को वो सब कुछ सही लगा। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें देखने के लिए काइंडली बार बार देखा करो वीडियो, ठीक है। तो और मजीद जो इससे प्रीवियस हमने डिस्कशन की, जो लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो वो लोग पहले प्रीवियस वाली जो केसी की वैल्यूज थी, वो पहले बेसिक जो थिंग्स थी उनको सीख ले जाकर, ताकि फिर उनको ये चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये वो 2 एग्जाम्पल्स थी जिन पे आपका पूरा पास पेपर तकरीबन केसी का बेस करता है, जो कि यहाँ पर आकर के आपके पास टोटली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। न्यू व्यूअर्स जितने भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर जो सरशर अली यूट्यूब के चैनल के ऊपर हमारा मौजूद है, वहाँ पे जाके जरूर देखें। इन चीज़ों को शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वो FB चैनल के जो मैं ऊपर आपकी लाइव सेशन ले रहा होता हूँ, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो सेशन आपके हो रहे हैं, जो भी क्लासेज या जो भी चीज़ आपकी कंडक्ट हो रही होती है, काइंडली हर चीज़ को ज्वाइन जरूर किया करें। इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी फिर आप लोगों से कुछ नए टॉपिक के अंदर, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई कैलकुलेशंस के साथ, और कुछ नए न्यूमेरिकल या फिर टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।